हेलो एवरीवन। आज हम एजेंट संबंधी विनियमन या एजेंट्स रेगुलेशंस का अध्ययन करेंगे। एजेंट्स रेगुलेशंस के अंतर्गत बीमा के संबंध में जो प्रमुख प्रावधान किए गए हैं उनका आज हम अध्ययन करेंगे। उनमें है पहला, बीमा एजेंट बनने के अधिकारी। बीमा एजेंट विनियमन 2000 तथा निगमीय बीमा एजेंट विनियमन 2002 के प्रावधानों के अनुसार बीमा एजेंट निम्न में से कोई भी बन सकता है एवं उसे लाइसेंस जारी किया जा सकता है। वह कौन कौन है? कोई भी एकाकी व्यक्ति, इंडिविजुअल, कोई भी कंपनी, कोई भी फर्म, कोई भी बैंकिंग कंपनी या बैंक, कोई भी सहकारी समिति या बैंक, कोई भी पंचायत का स्थानीय प्राधिकरण, कोई भी गैर सरकारी संगठन जो बीमा प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित हो। इन व्यक्तियों को बीमा एजेंट बनने का अधिकार तभी होता है जबकि इनमें बीमा अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार आवश्यक योग्यताएं होती हैं तथा कोई अयोग्यताएं नहीं होती। अब सेकंड आता है बीमा एजेंटों के प्रकार। विनियमों के अनुसार बीमा एजेंट दो प्रकार के होते हैं। बीमा रेगुलेशंस के अंतर्गत एजेंट रेगुलेशंस के अंतर्गत बीमा एजेंट दो प्रकार के होते हैं, एकाकी बीमा एजेंट और निगमीय बीमा एजेंट। एकाकी बीमा एजेंट यानी इंडिविजुअल इंश्योरेंस एजेंट कोई भी एकाकी व्यक्ति एजेंट हो सकता है जिनमें कुछ निर्धारित योग्यताएं हो तथा कुछ अयोग्यताएं न हो। सेकेंड है निगमीय बीमा एजेंट, कॉर्पोरेट इंश्योरेंस एजेंट। एकाकी व्यक्ति को छोड़कर कोई अन्य व्यक्ति बीमा एजेंट बनता है तो उसे निगमीय बीमा एजेंट कहते हैं। ऐसे व्यक्ति कृत्रिम या गैर प्राकृतिक व्यक्ति होते हैं। इनमें कंपनी, फर्म, बैंकिंग कंपनी, बैंक, सहकारी समिति या बैंक पंचायत आदि सम्मिलित हैं। अब आता है थर्ड, मिश्रित बीमा एजेंट। संयुक्त या मिश्रित बीमा एजेंट वह है जिसे किसी जीवन बीमाकर्ता तथा साधारण बीमाकर्ता दोनों की ओर से ही बीमा एजेंट का कार्य करने के लिए लाइसेंस प्राप्त होता है। ऐसे एजेंट को विनियमों के अनुसार मिश्रित या संयुक्त लाइसेंस जारी किया जा सकता है। फोर्थ आता है एक साथ दो बीमाकर्ताओं के लिए एक ही प्रकार का व्यवसाय प्राप्त करने पर प्रतिबंध, रेस्ट्रिक्शंस ऑन प्रोक्योरिंग बिजनेस ऑफ सेम टाइप फॉर द इंश्योरेंस। कोई भी बीमा एजेंट एक ही प्रकार का बीमा व्यवसाय दो बीमाकर्ताओं के लिए प्राप्त नहीं कर सकता है। दूसरे शब्दों में, किसी जीवन बीमा कंपनी का एजेंट उसी अवधि में दूसरी जीवन बीमा कंपनी के लिए जीवन बीमा व्यवसाय प्राप्त नहीं कर सकता है। हाँ, जीवन बीमा कंपनी का एजेंट किसी साधारण बीमा कंपनी के लिए अवश्य व्यवसाय प्राप्त कर सकता है। फिफ्थ आता है बिना लाइसेंस बीमा व्यवसाय प्राप्त करने पर निषेध, प्रोहिबिशन ऑन प्रोक्योरिंग इंश्योरेंस बिजनेस विदाउट लाइसेंस। कोई भी बीमा एजेंट लाइसेंस प्राप्त किए बिना बीमा व्यवसाय का न तो आग्रह कर सकता न बीमा व्यवसाय ही प्राप्त कर सकता है। 6 आता है लाइसेंस के लिए आवेदन एवं शुल्क, एप्लीकेशन एंड फी फॉर लाइसेंस। बीमा एजेंट का लाइसेंस प्राप्त करने के लिए निर्धारित प्रारूप में आवेदन करना होता है तथा निर्धारित फीस भी जमा करानी पड़ती है। 7 आता है नामांकित व्यक्ति द्वारा लाइसेंस जारी करना, इशू ऑफ लाइसेंस बाय डेजिग्नेटेड पर्सन। बीमा एजेंट को लाइसेंस नामांकित व्यक्ति द्वारा जारी किया जाता है। नामांकित व्यक्ति प्राधिकरण द्वारा लाइसेंस जारी करने के लिए अधिकृत किया जाता है। लाइसेंस के नवीनीकरण की दशा में भी नया लाइसेंस
नामांकित व्यक्ति ही जारी करता है। एक आता है लाइसेंस 3 माह में जारी करना, इशू ऑफ लाइसेंस विद इन 3 मंथ्स। नामांकित व्यक्ति को लाइसेंस का आवेदन प्राप्त होने की तिथि से 3 माह के भीतर लाइसेंस जारी करना होता है। यदि लाइसेंस जारी करने में विलंब होने की संभावना हो तो नामांकित व्यक्ति को आवेदन की तिथि के 60 दिनों के भीतर आवेदक को ऐसी संभावना से सूचित करना पड़ता है। विलंब के संभावित कारणों का भी सूचना में उल्लेख करना पड़ता है। 9 आता है हमारा लाइसेंस जारी नहीं करने की दशा में सूचना देना, इंफॉर्मेशन इन केस लाइसेंस इज नॉट इशूड। यदि नामांकित व्यक्ति लाइसेंस जारी करने से इनकार करता है तो उसे ऐसी इनकारी के कारणों को भी आवेदक को बताना होगा। 10वां पॉइंट है व्यावहारिक प्रशिक्षण। बीमा एजेंट का लाइसेंस प्राप्त करने के लिए प्रत्येक एकाकी व्यक्ति तथा निगमीय बीमा प्रशासक को बीमा व्यवसाय का व्यावहारिक प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा। 11 पॉइंट आता है भर्ती पूर्व परीक्षा, प्री रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन। प्रत्येक एकाकी बीमा एजेंट, निगमीय बीमा प्रशासक निर्दिष्ट व्यक्ति को लाइसेंस प्राप्त करने के लिए भर्ती पूर्व परीक्षा पास करनी पड़ती है। यह परीक्षा इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, मुंबई या किसी अन्य मान्यता प्राप्त संस्था द्वारा आयोजित की जाती है। एजेंट जीवन बीमा या साधारण बीमा व्यवसाय या दोनों की ही परीक्षा दे सकता है। दोनों ही बीमा व्यवसायों की परीक्षा केवल मिश्रित बीमा एजेंट के लिए ही आवश्यक है। 12 पॉइंट है हमारा लाइसेंस का नवीनीकरण, रेन्यूअल ऑफ लाइसेंस। बीमा एजेंट के लाइसेंस की वैधता या प्रभावशीलता की अवधि 3 वर्ष है। बीमा एजेंट को इन 3 वर्षों की अवधि समाप्त होने की तिथि से 30 दिन पूर्व अपने लाइसेंस के नवीनीकरण का आवेदन कर देना चाहिए। इस अवधि के बाद लाइसेंस का नवीनीकरण कराने की दिशा में शुल्क के साथ साथ जुर्माने की राशि का भी भुगतान करना पड़ता है। 13वां पॉइंट आता है लाइसेंस का निरस्तीकरण, कैंसिलेशन ऑफ लाइसेंस। नामांकित व्यक्ति किसी भी बीमा एजेंट, निगमीय बीमा प्रशासक तथा विनिर्दिष्ट व्यक्ति सहित का लाइसेंस निम्न दशाओं में निरस्त कर सकता है। उसमें पहला है यदि बीमा एजेंट या निगमीय बीमा प्रशासक का मस्तिष्क अस्वस्थ हो जाता है। सेकेंड आता है यदि बीमा एजेंट दिवालिया घोषित होने का आवेदन करता है या उसे दिवालिया घोषित कर दिया जाता है। थर्ड आता है यदि न्यायालय बीमा एजेंट को गबन, धोखाधड़ी, जालसाजी जैसे अपराधों के लिए दोषी घोषित कर देता है। फोर्थ आता है यदि बीमा एजेंट ने बीमाकर्ता या बीमित के विरुद्ध कोई कपट, बेईमानी या मिथ्या वर्णन किया हो। यदि बीमा एजेंट ने आचार संहिता का उल्लंघन किया हो। अब आता है हमारा 14 पॉइंट लाइसेंस की अनुलिपि, डुप्लीकेट कॉपी ऑफ दिस लाइसेंस। विनियमों में प्रावधान है कि प्राधिकरण निर्धारित शुल्क लेकर लाइसेंस की अनुलिपि जारी कर सकता है। प्राधिकरण अनुलिपि तभी जारी कर सकता है जबकि लाइसेंस खो गया हो, नष्ट हो गया हो अथवा कटफट गया हो या विकृत हो गया हो। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम आपसे पुनः मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।